करते हैं सबसे पहले अपने यूट्यूब माई एक्सप्लेनेशन झारखंड पे। ठीक है, इससे पहले जो है हम लोग बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं और लगभग लगभग विविध कंप्लीट होने वाला है। हम लोग ने प्रमुख व्यक्तित्व में देखे थे, बिरसा मुंडा के बारे में देख लिए थे, सिद्धू कान्हू के बारे में देख लिए थे, तिलका मांझी के बारे में देख चुके थे, फिर भगीरथ मांझी के बारे में देख चुके थे, बुद्धू भगत, जतरा भगत, रघुनाथ महतो, गंगा नारायण सिंह, ये सभी के बारे में हमने जो है विशेष रूप से अध्ययन किए थे और बहुत ही अच्छा वीडियो बना था और बहुत ही अच्छा लगा था सब। ठीक है, आज उसी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा और जिस तरह से आपने पिछले वीडियो को प्यार किया, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में भी आप उतना ही प्यार कीजिएगा। और एक बार अगर आप चैनल पर नए हुए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ आपका सपोर्ट के लिए हमें सब्सक्राइब की आवश्यकता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मित्रों, और हम लोग बात करेंगे आज 9वां नंबर तेलंगा खड़िया के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने क्या किया और इनके बारे में क्या हम लोग जान पाएंगे। ये कृषि से संबंधित, भाई ये भी एक किसान के बेटा थे, तेलांग खड़िया कृषक बेटा थे। देखते हैं क्या होता है इसमें। तेलंगा खड़िया 9 सितंबर 1806 ईस्वी को मुरगू गांव जो पड़ता है गुमला में खड़िया जाति और कृषक परिवार में जन्म हुआ था। ठीक है, एक कृषक परिवार में जन्म हुआ था इनका 1806 में, और मुरगू गांव जो गुमला में पड़ता है, मुरगू गांव, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, पिता का नाम था ढुइया खड़िया और माता का नाम था पेतो खड़िया। ठीक, पिता थे ढुइया खड़िया, सिंपल से देखिएगा, आसान से याद हो जाएगा सारा चीज़, डिवीजन करवा दूंगा। माता का नाम था पेतो खड़िया। 1849 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किए थे। 1857 क्रांति के पहले ही तेलगा खड़िया ने विद्रोह करके रेडी कर दिया, 1849-50 में ही। कृषक परिवार से थे, गुमला में जन्म हुआ था, मुरगू गांव में 1806 में जन्म हुआ था इनका। पिता का नाम ढुइया खड़िया, माता का नाम पेतो खड़िया। 1849 से 50 में विद्रोह किए और 1880 ईस्वी मित्रों बोधन सिंह नामक व्यक्ति ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। अपना ही लोग लूटा हुआ है झारखंड को, झारखंड नहीं पूरा भारत को, समझ जाइए। बोधन सिंह तेलंगा खड़िया को मार दिया, गोली मार दी सीधे ठक, बोधन सिंह। और जहां इसको दफनाए गए, गुमला में जिस जगह इसको दफनाया गया उसे कहा जाता है तेलगा तोपा टांड। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? तेलगा तोपा टांड उसे कहा जाता है, तेलंगा तोपा टांड, जहाँ इसको दफनाया गया, क्योंकि नाम इनका है तेलंगा खड़िया। अब जहाँ इसको दफनाया जाएगा उसका नाम तेलंगा तो आएगा ही आएगा, और प्लस में जो है उसमें उनका जो नाम है टांड का, तोपा, उसका नाम जोड़ देगा तो हो जाएगा तेलंगा तोपा टांड। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे आता है रानी सरेश्वरी, और जानते हैं विविध से क्वेश्चन फिक्स पूछेगा भाई, ध्यान से देखिएगा। रानी सर्वेश्वरी संथाल परगना के सुल्तानाबाद की रानी थी। सीधे कोना में ले जाता है संथाल परगना क्षेत्र, संथाल परगना क्षेत्र के ये भाई गांव है जिसका नाम था सुल्तानाबाद, वहाँ पे जन्म हुआ था, इसलिए उसका रानी ही घोषित कर दी कि रानी सरेश्वरी जो है सुल्तानाबाद की रानी है, सुल्तानाबाद की रानी रानी सर्वेश्वरी। रानी सर्वेश्वरी 1881-82 ईस्वी में पहाड़िया सरदारों के सहयोग से जमीन को दामिने को बनाए जाने के विरोध में कंपनी के शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जो अंग्रेजी शासन थी, जो अंग्रेजी कंपनी शासन थी यहाँ पे, उसका विद्रोह खुल कर की। और 1781-82 में रानी सर्वेश्वरी ने बोली कि ये जो दामिन एकोक जो स्थापना करने जा रहा है, ऐसी जो दामिन एकोक की स्थापना 1824 में हुई थी, बाद में हुई थी। दामिन एकोक की स्थापना 1824 में हुई थी, बाद में। तो वो ये पहले से बोलते कि हम इसको जो कैप्टन टनर करने वाला था दामिनी को की स्थापना वही किए हैं कैप्टन टनर, तो मना कर दी। 1824 में स्थापना हुआ था। एक क्वेश्चन पूछता है भाई, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो जो है इन्होंने खुलकर उसका विरोध, घनघोर विरोध किया कि हम नहीं होने देंगे। 1824 में स्थापना हुआ था और 6 मई 1807 को भागलपुर जेल में रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु रानी सर्वेश्वरी की हो चुकी थी कब? 1807 में। आगे देखते हैं पोटो सरदार। अब पोटो सरदार के बारे में देखिएगा कि जो पोटो सरदार थे, पोटो सरदार
झारखंड के प्रमुख आदिवासी आंदोलनकारी थे। इन्होंने अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोहों को प्रमुखता से भाग लिया। और पोटो सरदार जो आदिवासी नेता थे, आदिवासी आंदोलनकारी थे, उन्होंने विद्रोह में खुलकर भाग लिया और बोला कि हर एक विद्रोह में मैं भाग लूंगा, अंग्रेज के विरुद्ध में सब में भाग लेते थे पोटे सरदार। एक करते क्या थे कि सिंहभूम में गए और सिंहभूम के लोगों को जो है पोटो सरदार पोट लेते थे, सिंहभूम के लोगों, और बोलते कि जो अंग्रेजी सेना है इसको हत्या कर देते हैं। और पोटे सरदार जो है सब पूरा हत्या कर देता था अंग्रेज सेना को। अब इसके विरुद्ध हुआ ये कि जब ब्रिटिश को पता चला कि ऐसा कर रहा है पोटे सरदार या तो वहाँ के लोग, तो उन्हें पकड़ना स्टार्ट किया। तो ये पता चला कि जो लोग सिंहभूम के उनके साथ जुड़े थे उनके सहित इन और पोटे सरदार को फांसी की सजा दे दिया गया। आई है आगे। इन्होंने सिंहभूम के लोगों को एकजुट किया और अंग्रेज सैनिकों की हत्या करते थे। जो अंग्रेज सैनिक हैं उनकी हत्या किया जा रहा था। ब्रिटिश सरकार 1-2 जनवरी 1838 को, 1 जनवरी को लोग 1 जनवरी मनाते हैं ना, तो वही 1 जनवरी से 2 जनवरी को 1838 में पोटो सरदार सहित 7 हो मुंडा, जो 7 लोग उसके सिंहभूम में जो सपोर्ट किए थे, 7 लोग आदिवासियों सहित सिंहभूम ब्रिटिश सैनिक ने उनकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुना दी थी कि आपने जो है ब्रिटिश सेना के हत्या किए हैं, आप 7 सहित 7 और 1 पोटे सरदार 8 लोगों को फांसी दिया जाएगा। और फांसी दिया गया था पोटे सरदार को भी। ठीक है, आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह संबंधित व्यक्तित्व। कुछ ऐसे लोग जो 1857 की क्रांति में जो है बढ़ चढ़कर भाग लिए और अपने झारखंड से मशाल जलाने वाला काम किया 1857 क्रांति में, उनमें से अब हम लोग चर्चा देखेंगे कि उनका क्या कारनामा रहा और उन्होंने 1857 क्रांति को सफल बनाने के लिए क्या क्या नहीं किए, अपने प्राण को जो है दांवों पर लटका दिया था 1857 क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए। ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक, 1857 क्रांति। तो अभी इसमें हम देखेंगे कि जमादार जो था, जमादार वो माधव सिंह और 2 सूबेदार हैं। एक सूबेदार का नाम है नादिर अली खां और एक का नाम है जयमंगल पांडे। एक जमादार है माधव सिंह और 2 सूबेदार है, एक नादिर अली और दूसरा जो है वो जयमंगल पांडे। अब हुआ ये 1857 की क्रांति में कि अंग्रेजी सेना में शामिल जमादार माधव सिंह और सूबेदार नादिर अली खां और सूबेदार जयमंगल पांडे लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में हजारीबाग जाने के क्रम में रामगढ़ में विद्रोह छेड़ दिए, जो वर्तमान में रामगढ़ है। तीनों मिलकर, माधव भी, जयमंगल भी और नादिर अली भी, तीनों मिलकर जो है विद्रोह छेड़ दिए ग्राहम बेल के टाइम में। और ग्राहम एक लेफ्टिनेंट पद के थे, अच्छे पद के थे लेफ्टिनेंट जी, देख सकते हैं लेफ्टिनेंट एक अच्छा पद माना जाता है, अभी भी है, वो तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। बोला रुको। इसी के कारण से उसको गिरफ्तार कर लिया 3 अक्टूबर को, नादिर अली को और जयमंगल पांडे दोनों सूबेदार को, नादिर अली जयमंगल को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें अगला ही दिन यानी 4 अक्टूबर को जो है उसे फांसी पे सजा दिया गया, सीधे फांसी पर लटका दिया गया मित्रों, दोनों सूबेदार को, एक नादिर अली को भी और जयमंगल पांडे को भी। लेकिन जो माधव सिंह जो जमादार थे वो भागने में बचकर भाग निकला। ठीक है, अभी हम लोग बस इतना ही देखें कि एक जमादार माधव सिंह था, सूबेदार नादिर अली था और सूबेदार जयमंगल पांडे था। हुआ ये बात कि 1857 क्रांति में तीनों ने जो है हजारीबाग जाते में जो ग्राहम, लेफ्टिनेंट ग्राहम थे रामगढ़ में, उनके साथ जो है विद्रोह छेड़ दिया। तो 3 अक्टूबर को दोनों को, नादिर अली खां को, जयमंगल को अपने कब्जे में लिया और 4 अक्टूबर को फांसी दे दिया और वहीं माधव सिंह जो है भागने में सफल रहा। अब आगे देखते हैं हम लोग। 1857 क्रांति में जो है पांडे गणपत राय ने क्या अपना भूमिका निभाए थे। पांडे गणपत राय 1857 के विद्रोह में हजारीबाग के विद्रोहियों पांडे गणपत राय की सहायता से नागवंशी ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के संपर्क में स्थापित किया था। ये जो विश्वनाथ ठाकुर जो थे या विश्वनाथ सहदेव जो थे, उनके संपर्क में जो है पांडे गणपत राय 1857 क्रांति में दोनों एक साथ हुए थे। पांडे गणपत राय और विश्वनाथ शाही दोनों एक साथ 1857 क्रांति में आए थे।
21 अप्रैल 1858 को पांडे गणपत राय को रांची के कमिश्नर कंपाउंड में एक पेड़ पे फांसी दे दिया गया था। रांची में एक जगह है कमिश्नर कंपाउंड, वहां पे जो है पांडे गणपत राय को फांसी पे सीधे लटका दिया गया था 1858 के टाइम में। आगे देखते हैं। सॉरी, 2 के बाद 3 होना चाहिए था, तो शायद पेज ऊपर नीचे हो गया होगा। ठीक है, शायद मे बी। चलिए, नहीं हुआ, सब सही है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, हम लोग सीधे लोकेशन पे आते हैं। तलांगा खड़ी हो गया था, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, पांडे गणपत राय भी हो गई थी। देखते हैं 6 नंबर पे अब आता है जहांगीर जी, रतन जी, दादाबाई, JRD टाटा। ठीक है, ये जो JRD है भाई, इसका फुल फॉर्म आपको जो है देखने को मिल गया कि जे से होता है जहांगीर, R से रतन जी और D से होता है दादाबाई, दादा भाई। ठीक है, तो जहांगीर जी, रतन जी, दादा भाई, JRD टाटा के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि JRD टाटा कौन थे और क्या क्या उन्होंने किए थे। JRD टाटा। JRD टाटा का जन्म 29 जुलाई 1904 ईस्वी को पेरिस फ्रांस में हुआ था। देख सकते हैं, JRD टाटा का जन्म झारखंड में नहीं हुआ है। JRD टाटा का जन्म जो है फ्रांस पेरिस में हुआ है दोस्तों। फ्रांस पेरिस में उनका जन्म हुआ है 1904 और 29 जुलाई को। फैक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट होती है। ठीक है, जिनका नाम पूरा भारत में गूंजता है, JRD टाटा, 29 जुलाई 1904 पेरिस फ्रांस में जन्म हुआ है। इंडिया का नहीं, इंडिया में जन्म नहीं हुआ था इनका। इनके पिता का नाम था JN टाटा और माता का नाम था सुन्ना दे। माता का नाम था शायद सुन्नी होगा, सुन्नी, एक बार देख लेता हूँ मैं जी। ठीक है, सुन्नी। माँ का नाम क्या था? सुन्नी। और पिता का नाम था JN टाटा। तो JN टाटा माँ का नाम था और सुन्नी थी उसकी माता का नाम, पिता का नाम JN टाटा। और जो उसकी माँ थी वो फ्रांसीसी। उसकी माँ कहाँ की थी? फ्रांस की माँ थी। तो जन्म कहाँ पे होगा? फ्रांस में ही होगा। माँ फ्रांस की है सुन्नी, JRD टाटा की माँ, तो जन्म भी फ्रांस में हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। 1929 ईस्वी को विमान उड्डयन के लाइसेंस पाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति जिन्हें उड्डयन के लिए यानी उड़ने के लिए जो है जहाज के लिए लाइसेंस प्राप्त हुआ था, वो थे JRD टाटा। सबसे पहले प्राप्त किए थे 1929 में प्राप्त किए थे। ठीक है, JRD टाटा ने 25 साल में जो है उन्होंने एक कारनामा करके दिखाया लाइसेंस प्राप्त करने का। JRD टाटा 1932 ईस्वी को टाटा एयरलाइंस की स्थापना की। आपको पता ही है कि टाटा एयरलाइंस एक बहुत ही बड़ी एयरलाइंस थी जिसको भारत में अधिकरण किया, और फिर जब भारत सरकार को संभाल नहीं पाई तो फिर से जो है टाटा को ही वापस बेच दिया। तो 1932 को JRD टाटा ने इसकी स्थापना की थी और भारत के नागरिक उड्डयन का जन्मदाता कहा जाता है। भारत का जो है नागरिक उड्डयन का जन्मदाता भी जो है JRD टाटा को ही कहा जाता है मित्रों। JRD टाटा को ही कहा जाता है। टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया 1953 में और इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 1953 में जो है JRD टाटा को राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी कि भारत सरकार जो है वो अपने अंडर ले लिया, लेकिन मेंटेन जब सही से कर नहीं पाया तो फिर से जो है JRD टाटा को वापस बेच दिया 2021 में। तो नागरिक उड्डयन का जन्मदाता भी इन्हीं को कहा जाता है। इंडिया एयरलाइंस में नाम बदल कर दिया गया था, टाटा एयरलाइंस से इंडिया एयरलाइंस कर दिया गया था 1953 में और राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी कि जो सरकार अपने अंदर ले ली थी। वहीं हम लोग बात करते हैं मित्रों आगे। तो 1944 से 45, ठीक है, 1944 से 45 में भारत के आर्थिक विकास से संबंधित बॉम्बे प्लान में एकमात्र, ठीक है, ये जो थे JRD टाटा शामिल हुए थे। जो बॉम्बे प्लान था आर्थिक विकास से संबंधित, बॉम्बे प्लान आप तो जानते ही होंगे, आर्थिक विकास से जो संबंधित था बॉम्बे प्लान, उसमें 1944-45 में बॉम्बे प्लान की बैठक हुई थी। 1944-45 में जो है बॉम्बे प्लान की बैठक हुई थी। उनमें जो उद्योगपति के रूप में गए थे वो थे JRD टाटा। क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, या स्टार्ट क्वेश्चन है कि बॉम्बे प्लान में एकमात्र औद्योगिक व्यक्ति जो गए थे वो कौन थे? JRD टाटा थे। 1944-45 में बैठक हुआ था। आर्थिक विकास, आर्थिक को कैसे बढ़ाया जाए, तो इनके पास एयरलाइंस वगैरह था,
तो इनको पता था कि हम कैसे बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते, तो इनका भी होना ज़रूरी है। प्लस में आय स्टील वगैरह का था। आगे देखते हैं जे आर डी टाटा 1945 ईस्वी में मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी कि TIFR की स्थापना की थी। 1945 में ही इन्होंने जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना जो है मुंबई में किए थे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। JRD टाटा भारत रत्न 1992 में प्राप्त करने वाले प्रथम औद्योगिक थे। स्टार मार्क रखिएगा, इसको कभी क्वेश्चन में पूछेगा और पूछेगा ही पूछेगा कि सबसे पहला उद्योगपति जिन्हें भारत रत्न दिया गया वो कौन है, तो JRD टाटा है। कब दिया गया? 1992 में दिया गया था। भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न दिया गया था। वे टाटा समूह के चौथे अध्यक्ष थे। जो टाटा समूह थे, तो नहीं होता कोई संस्थापक कोई और कुछ, तो उससे जो है JRD टाटा, इनका नंबर था 14वां नंबर है, चौथा नंबर था। 1938 से 1991 तक टाटा समूह के अध्यक्ष पद पर जो है सुशोभित किया। भले ही राष्ट्रीयकरण तो कर दिया गया, लेकिन अध्यक्ष के रूप में अगर कोई रहे तो JRD टाटा ही रहे। ठीक है, JRD टाटा इनका अध्यक्ष बने रहे। आगे देखते हैं हम लोग झारखंड के आंदोलन से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व। अब ऐसे व्यक्ति जो आंदोलन में भाग लिए कि झारखंड हम अलग चाहिए, एक झारखंड अलग होने का मकसद था कि जो हम लोग को फैसिलिटी नहीं मिल पा रही थी बिहार के साथ में एक साथ रहकर, इन जंगलों को जो है वो छोड़ दिया जा रहा था, वंचित किया जा रहा था, तो वो हम अपना मकसद को पूरा कर सकें, इसीलिए इनका स्थापना किया गया था। ठीक है, तो वैसा कौन कौन व्यक्ति थे जिन्होंने अपना योगदान निभाया कि अलग झारखंड राज्य होना चाहिए और मैं अलग झारखंड राज्य जो है लेकर रहूँगा, तो वही है। तो इसमें से एक थे जयपाल सिंह मुंडा। कौन नहीं जानता जयपाल सिंह मुंडा, हॉकी से संबंधित, तो इनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जयपाल सिंह 3 फरवरी 1903 को टकरा गांव खूंटी में एक मुंडा परिवार में इनका जन्म हुआ था। जयपाल सिंह मुंडा नाम पूरा है, तो मुंडा परिवार में जन्म होगा कब? 1903, 3 जनवरी 1903 को, और गांव था टकरा गांव खूंटी। टकरा गांव खूंटी में इनका जन्म हुआ था जयपाल सिंह का। जयपाल सिंह का मूल नाम था वेनहापा। जयपाल सिंह जो थे उनका मूल नाम यानी वर्तमान जो वो ओरिजिनल नाम था वो था वेनहापा था। ईसाई धर्म अपनाने के कारण इनका नाम ईश्वर दास हुआ तथा खूंटी में कोई पुरोहित द्वारा इनका नामांकन जयपाल सिंह किया गया। और जैसे ही जयपाल सिंह मुंडा ईसाई धर्म को स्वीकार करते हैं तो उस समय इनका नाम हो जाता है, जब वह जो है वेननपाह से हट जाता है और जो नाम हो जाता है ईश्वर दास। लेकिन खूंटी में जो मंदिर में जो पुरोहित थे, खूंटी के मंदिर पुरोहित, वो जो है इनका नाम फिर कर दिया ईश्वर दास से हटाकर कर दिया जयपाल सिंह, कि नहीं ईश्वर दास जो है ईसाई का नाम है, मैं रखता हूँ आपका नाम जयपाल सिंह। और ये जयपाल सिंह जो है अपना नाम को रोशन किए और इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में भी लिख कर दिखाए थे जयपाल सिंह। आगे देखते हैं जयपाल सिंह की पत्नी का नाम था तारा मजुमदार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी की पुत्री थी। VVI क्वेश्चन, जो तारा मजुमदार थी वो कौन थी? जो कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ था उनमें सबसे पहला जो अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के अधिवेशन का पहला अध्यक्ष, वो व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे और उनकी पुत्री का नाम था तारा मजुमदार। और अब सोचिए कि इनका शादी किनके साथ हुआ था? सो व्योमेश चंद्र बनर्जी की बेटी तारा मजुमदार, उनके साथ जन्म हुआ, उनके साथ शादी हुआ था अपने जयपाल सिंह मुंडा का। एक देख सकते हैं तारा मजुमदार का जो हस्बैंड बने थे वो जयपाल सिंह बने थे। जयपाल सिंह का दूसरा विवाह जहां आरा से हुआ, जो ब्रिटिश फौज के कर्नल रोनाल्ड कार्टियस की पत्नी थी। देखिए इसे, एक किसी का पत्नी भी थी रोनाल्ड कार्टियस, ठीक है, रोनाल्ड कार्टियस की जो पत्नी थी उनसे जाके शादी कर लिए जयपाल सिंह मुंडा, जिनका नाम था जहां आरा। और फिर जो है ये जहां आरा के साथ जाकर शादी किए थे, कौन? जयपाल सिंह। आगे देखिएगा कि जयपाल सिंह कुशाग्र बुद्धि से प्रभावित होकर सेठ पाल हाई स्कूल के हेडमास्टर किन्नन कोसग्रेव ने उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु इंग्लैंड भेज दिया। ये अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए इंग्लैंड भी गए जयपाल सिंह मुंडा,
अपने पढ़ाई कंप्लीट करने के इंग्लैंड भी गए, क्योंकि इनका जो बुद्धि था वो कुशाग्र बुद्धि थे। और जो भेजने वाले थे वो, उनका नाम था केनन कोसग्रेव। उसका जो नाम था वो था केनन कोसग्रोव। और कौन जो है कैनन कोसग्रोव जो थे, कैनन कोसग्रोव, उन्होंने अपने पैसे से उसे इंग्लैंड भेजे कि जाइए आप वहाँ से अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से अध्ययन कीजिए और यहाँ आकर अपना नाम को रोशन कीजिए। और कैनन कोसग्रोव ने उन्हें भेजा भी इंग्लैंड और पढ़ाई करने के लिए भेजा। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम जो नीदरलैंड में पड़ता है, ठीक है, 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम जो नीदरलैंड में पड़ता है, आयोजित ओलंपिक में जयपाल सिंह भारतीय हॉकी टीम, याद रखिएगा इसको, नेतृत्व किए। इस ओलंपिक में भारत की पहला स्वर्ण पदक पुरुष हॉकी से प्राप्त किया था। अगर सबसे पहला कोई पदक प्राप्त किया था ओलंपिक में हॉकी से, तो गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे। और उनका जो कैप्टन थे वो जयपाल सिंह मुंडा थे, ठीक है। और हॉकी में प्राप्त करने वाला जो पहला हॉकी में गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे, उनका नेतृत्व करता में कैप्टन जो है वो जयपाल सिंह मुंडा थे। और 1928 में एक खेल को खेले एम्स्टर्डम नीदरलैंड में आयोजित किए थे। कहाँ पे जीते? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में 1928 में गोल्ड मेडल भारतीय ओलंपिक टीम से और हॉकी से संबंधित रखते हैं, ये भी याद रखना आपको। जयपाल सिंह 1939 में आदिवासी महासभा की गठन किया। जयपाल जी जो है, जयपाल सिंह 1939 में आदिवासी महासभा का भी गठन किए थे, ठीक है। 1950 ईस्वी में जयपाल सिंह पृथक झारखंड का मांग को लेकर झारखंड पार्टी का गठन किया। पृथक झारखंड की मांग करने वाले वे प्रथम नेता थे। अगर सबसे पहला 1950 ईस्वी में इसने बोला कि हमें एक अलग से झारखंड चाहिए, हम अपना काम सही से कर नहीं पा रहे हैं, जयपाल सिंह मुंडा ने बात उठाया 1950 में और उन्होंने साफ कहा कि झारखंड पार्टी हमको झारखंड चाहिए और झारखंड नहीं दीजिएगा तो अपना मैं एक पार्टी बनाता हूँ। और जयपाल ने एक पार्टी बनाया जिसका नाम था झारखंड पार्टी। जयपाल सिंह जो मुंडा अपने पार्टी बनाया उसका नाम क्या था? झारखंड पार्टी। नाम ही रख दिया कि झारखंड पार्टी नाम है मेरा, मुझे झारखंड ही चाहिए, तो झारखंड पार्टी। आगे देखते हैं आगे क्या लिखता है। आगे लिखता है 1952 से 1957 में, ठीक है, 1952 से 1957 में आम चुनाव हुआ था। 1952 जो पहला चुनाव हुआ था वो आम चुनाव, तो 1952 से 57 में पहला आम चुनाव जो हुआ था, झारखंड पार्टी का भारी सफलता प्राप्त हुई तथा यह पार्टी को बिहार विधानसभा के मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी। देखिए, मुख्य विपक्षी दल भी होना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। आपकी बातें जो है पूरी देश सुनती है। कुछ वोट कारण से हार जाने के कारण से जो है विपक्षी दल में आ गए थे और 1952-57 में जो है यह भारी मत भी प्राप्त किए थे और जो है विपक्षी दल होने का गौरव भी प्राप्त किए थे। 20 मार्च 1970 ईस्वी को मस्तिष्क रक्तस्राव के कारण जयपाल सिंह मुंडा को जो है नई दिल्ली में मृत्यु हो गई थी। ब्रेन हेमरेज हो गया था उन्हें, रक्त में जो मस्तिष्क के अंदर से जो रक्त निकलना स्टार्ट हो गया था और 1970 में जो है इनका मृत्यु हो गई थी दिल्ली में, ठीक है। जयपाल सिंह को मुंडा राजा तथा मरांग गोमके की संज्ञा दी जाती है। जयपाल सिंह को ही कहा जाता है मुंडा राजा, क्योंकि पूरा नाम है जयपाल सिंह मुंडा, तो इसे कहा जाता है मुंडा राजा। और मरांग गोमके भी कहा जाता है, मरांग गोमके भी जयपाल सिंह मुंडा को ही कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन दोस्तों, सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। आगे है जुएल लकड़ा के बारे में, ठीक है, जुएल लकड़ा। अब देखिए जुएल लकड़ा में क्या लिखा हुआ है कि जुएल लकड़ा जो है का जन्म, जुएल लकड़ा का जन्म मुरगू गांव रांची में हुआ था, एक उरांव परिवार में था, ठीक है। तो जुएल लकड़ा जो है कैसे परिवार के थे? जुएल लकड़ा उरांव परिवार से थे, मुरगू गांव रांची में जन्म हुआ था, रांची में ही जन्म हुआ है जुएल लकड़ा का, और एक उरांव जाति के थे। जुएल लकड़ा 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की। बहुत ही पूछा गया क्वेश्चन में से एक कि छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब किया गया था? 1915 में किया था। किसने किया था? जुएल लकड़ा ने किया था, ठीक है। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुआ था? 1915 में हुआ था। किया किसने? जुएल लकड़ा। ये इन्हें यंग छोटा नागपुर टीम के नाम से हॉकी तथा फुटबॉल का भी
गठन किया। और जुएल लकड़ा जो है यंग छोटा नागपुर नाम दिया। और यंग छोटा नागपुर जो टीम था, यंग छोटा नागपुर टीम, उसमें हॉकी भी और फुटबॉल भी दोनों खेलों को प्रेफरेंस दिया जा रहा था। किसमें? यंग छोटा नागपुर में। जुएल लकड़ा को झारखंड सरकार द्वारा पद्म श्री पुरस्कार 1947 में वाले प्रथम आदिवासी थे, यानी सबसे पहला आदिवासी जिसे पद्म श्री जो पद दिया गया था, पद्म श्री जो पुरस्कार दिया गया था 1947 जब देश आज़ाद होता है उस टाइम, वो दिया गया था जुएल लकड़ा को ही दिया गया था। जुएल लकड़ा को दिया गया था पद्म श्री पुरस्कार। 13 सितंबर 1994 ईस्वी को जुएल लकड़ा की मृत्यु हो गई थी। लेकिन जैसे ही जो है 94 में आता है, इनकी मृत्यु जो है बुढ़ापा कारण से हो जाती है। जुएल लकड़ा की मृत्यु कब होता है? 1994 में होता है। आगे देखते हैं विनोद बिहारी महतो के बारे में जानते हैं। विनोद बिहारी महतो, तो विनोद बिहारी महतो जो है आदिवासियों झारखंड के आंदोलन में झारखंडियों के आंदोलन, ठीक है 1 मिनट मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ थोड़ा सा, चलिए ठीक है। तो यहाँ ये है कि विनोद बिहारी महतो आदिवासियों के झारखंड आंदोलन में झारखंडियों के आंदोलन के परिणत करने हेतु जाना जाता है, यानी कि यह झारखंड के लिए हो, इसीलिए विनोद बिहारी महतो कहाँ के थे? शायद गिरिडीह के थे। तो उन्होंने जो है यह आंदोलन में झारखंडियों के आंदोलन का परिणत होते जो है, यानी कि ये जो कोशिश किया गया जा रहा है वो झारखंड के द्वारा किया जा रहा है, झारखंड के आंदोलन के द्वारा किया जा रहा है। तो वही बोल रहे हैं कि झारखंडियों के आंदोलन जो झारखंड में भाग ले रहे हैं आंदोलन में, तो झारखंडियों के आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही जो है झारखंड आगे प्राप्त हो पाएगा। तो ये जो विनोद कुमार महतो का कहना था। विनोद बिहारी महतो इन्होंने 1969 ईस्वी में कुर्मी समाज में व्यापकता सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु शिवाजी समाज की स्थापना किया था। और इन्होंने क्या किया कि जो कुर्मी समाज है, जो कुर्मी समाज है, उस कुर्मी समाज में विनोद बिहारी महतो जो है वो क्या किए? शिवाजी समाज की स्थापना किए, जहाँ पे कुरीतियों को दूर किया जा सके और कुर्मी समाज को भी जो है व्यापक जो प्रभाव पड़ा था वो रोका जा सके। 1969 में ही शिवाजी समाज की स्थापना किए थे। 1973 में झारखंडी मुक्ति मोर्चा का संस्थापक सदस्य विनोद बिहारी महतो के शामिल हुए थे। जब 1973 में आप जानते ही होंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना 1973 में हुआ, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना कब हुआ था? 1973 में हुआ था। और विनोद बिहारी महतो जो इसमें भी शामिल थे, भाई हटे नहीं, शामिल इसमें भी हैं विनोद बिहारी महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा में। प्रथम अध्यक्ष बनाए गए, और प्रथम अध्यक्ष भी जो है वो बनाया गया था इन्हों को, प्रथम अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो को ही बनाया गया था पहला अध्यक्ष। विनोद बिहारी महतो के लोग प्यार से बाबू कह के पुकारते हैं। और विनोद बिहारी महतो को सब लोग प्यार से नहीं कहते, कोई लोग चलो प्यार से या कुछ नाम दे दो, तो विनोद बिहारी महतो को कहा जाता बाबू, है ना? बाबू जो है विनोद बिहारी महतो को कहा जा रहा था। आगे देखते हैं हम लोग, आगे आता है शिबू सोरेन, ठीक है। अब देखते हैं शिबू सोरेन में क्या बोलते हैं। शिबू सोरेन में कि शिबू सोरेन का जन्म जो है 1942 ईस्वी को नेमरा रामगढ़ में हुआ था। शिबू सोरेन का जो जन्म हुआ था वो नेमरा रामगढ़ की जगह है, नेमरा यानी कि नहीं मरा, वहाँ पे जन्म हुआ था शिबू सोरेन का 1942 में। तो 1942 में शिबू सोरेन का जो है नेमरा नामक रामगढ़ में जगह है, तो नेमरा में ही जन्म हुआ था शिबू सोरेन का। और शिबू सोरेन का मूल नाम शिवचरण लाल महतो है। शिबू सोरेन का जो मूल नाम है वो है शिबू से, शिव तो एक है शिव, और चरण लाल महतो, चरण क्या है? लाल है, तो शिवचरण लाल महतो। इनके पिता का नाम शोभरन मांझी और माता का नाम सोना मनी है। जो पिता थे शिबू सोरेन के, उसका नाम है शोभरन मांझी, दूर भी है तो मैं समझ सकता हूँ। पिता का नाम है शोभरन मांझी और माता का नाम जो है वो सोना मनी देवी, ठीक है, सोना मनी। शिबू का माँ का नाम था सोना मनी। इन्होंने जयपाल सिंह के निधन के बाद पृथक झारखंड राज्य के आंदोलन में नेतृत्व किया। और जैसे ही जयपाल सिंह का मृत्यु होता है वैसे ही जो है शिबू सोरेन जो है एक अलग झारखंड राज्य का मांग करना तेज कर देता है प्रोसेस को, कि अब जो है वो तो आएंगे नहीं, अब ये हमें वो संभालना होगा। तो इन्होंने भी जो काफ़ी प्रोसेस को स्पीड किया। शिबू सोरेन 1970 ईस्वी को सोनोत शुद्ध संताल समाज का गठन किया था।
और जो शिबू सोरेन थे वो भी हम लोग जानते हैं कि सोनो संथाल का स्थापना की, सोनो संथाल समाज का स्थापना किसने किया। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि सोनो संथाल समाज का स्थापना किसने किया, तो शिबू सोरेन ने किया सोनो संथाल समाज की स्थापना। कब किया, 1970 में किया था। ठीक है, तो 1970 में जो है सोनो संथाल समाज का स्थापना किया गया था। 1973 ईस्वी में गठित झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM 1973 में बना है। संस्थापक सदस्यों में शिबू सोरेन को भी शामिल रहे हैं। वे झारखंड के मुक्ति मोर्चा का प्रथम महासचिव बने। ठीक है, तो 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का संस्थापक के रूप में शिबू सोरेन शामिल थे। जो संस्थापक थे, अब जानते ही होंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो संस्थापक थे शिबू सोरेन थे। और उनके जो महासचिव बने थे वो शिबू सोरेन, वही बोल रहे कि वे झारखंड के मोर्चा के जो है महासचिव बने थे। ठीक है, 1978 ईस्वी में शिबू सोरेन के नेतृत्व में जंगल काटो अभियान चलाया गया था। ठीक है, जंगल काटो अभियान चलाया गया था। हुआ क्या कि यहाँ के जंगल कोई दूसरा आदमी काट कर ले जा रहा है, इनका नियम कानून सुन नहीं रहा है। रुको तुमको बताते हैं, बस चलो जंगल काटो अभियान को चलाते हैं। और जंगल काट के जो है ये चलाना स्टार्ट किया, तब उसने जो है रोकना स्टार्ट किया अंग्रेज ने। वही बोलता है इसमें कि 1978 ईस्वी में शिबू सोरेन के नेतृत्व में जंगल काटो अभियान चलाया गया, जिसके केंद्र सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया गया। और 1978 ईस्वी में जो है शिबू सोरेन जंगल काटो अभियान को चलाया था। तो क्वेश्चन सीधे पूछेगा कि जंगल काटो अभियान किसने चलाया था। शिबू सोरेन ने चलाया था जंगल काटो अभियान। कब, 1978 में चलाया था। कब चलाया था, 1978 में। आगे देखते हैं, 1980 ईस्वी में निर्मल महतो के साथ मिलकर, ठीक है, 1980 ईस्वी में निर्मल महतो के साथ मिलकर शिबू सोरेन ऑल स्टूडेंट यूनियन यानी आसू का गठन किया था। तो ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आसू का गठन किसने किया था, तो शिबू सोरेन ने किसके साथ मिलकर किया, निर्मल महतो के साथ जो है मिलकर 1980 में किए थे। तो क्वेश्चन सीधे पूछता है कि आसू का फुल फॉर्म क्या आता है, तो ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। इनके अध्यक्ष कौन है, शिबू सोरेन इनके अध्यक्ष हैं। शिबू सोरेन द्वारा संचालित आंदोलन के दबाव के केंद्र सरकार द्वारा 1989 में झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया। और 1989 में जो है झारखंड विषयक समिति, क्वेश्चन सीधे पूछता है कि झारखंड विषयक समिति का गठन कब किया गया था, 1989 में किया गया भाई। 1989 में झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया था। 1995 ईस्वी में बिहार सरकार द्वारा झारखंड एशिया ऑटोनॉमस काउंसिल का गठन किया गया था। और 1995 में बिहार सरकार के द्वारा, जो बिहार की सरकार है उसके द्वारा झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल का गठन किया गया था। झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल का गठन बिहार सरकार किए थे। शिबू सोरेन ने 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं अब। और शिबू सोरेन दिसोम गुरु और गुरु जी का नाम से भी जाना जाता है। और इन्हें जो है शिबू सोरेन को ही दिसोम गुरु भी कहा जाता है और इन्हें जो है गुरु जी भी कहा जाता है। ठीक है, तो जिसे अभी आपको लगता है, तो शिबू सोरेन को ही दिसोम गुरु और गुरु जी कहा जाता है। तो और हम लोग जो है अब आगे पढ़ेंगे यहाँ से झारखंड के अन्य प्रमुख व्यक्तित्व संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक इतने ही, मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ। तब तक जोहार मित्रों। और इतना दूर अगर आप आ गए हैं देखने के लिए तो प्लीज़ एक बार जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक धन्यवाद।